राधे राधे। आज आप और हम सब बात करने वाले हैं रमा एकादशी के विषय में। आखिर कब है रमा एकादशी, क्या है इसका शुभ मुहूर्त और क्यों मनाया जाता है यह रमा एकादशी। आइए इस वीडियो के माध्यम से विस्तार से आप और हम सब जानते हैं। कार्तिक का माह प्रारंभ हो चुका है। इस माह में भगवान विष्णु और माता तुलसी का पूजा का विशेष महत्व बतलाया गया है। प्रभु नारायण की कृपा पाने के लिए कार्तिक के माह में स्नान दान के साथ साथ भगवान श्री मन नारायण श्री विष्णु जी की पूजा का विधान विस्तार से आप और हम सब करें, ताकि निश्चित रूप से भगवान की कृपा आप और हम सबको प्राप्त हो सके। यह वही माह है जिस माह में भगवान श्रीमन नारायण माता लक्ष्मी मैया जो देवशयनी एकादशी में भगवान श्रीमन नारायण श्री हरि शयन करते हैं, और देव उत्थान एकादशी जो कार्तिक माह में होती है, ठीक वही देव उत्थान एकादशी से पहली एकादशी को कहते हैं रमा एकादशी। इसी माह में 4 महीने की योग निद्रा से भगवान जागते हैं। ऐसे में कार्तिक माह में पड़ने वाली एकादशी भी बहुत ही खास होती है। कार्तिक की यह कृष्ण पक्ष की एकादशी को रमा एकादशी और शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसमें भगवान 4 महीने की जो देवशयनी होती है, इससे शयन करके भगवान श्रीमन नारायण आप और हम सबके बीच में पुनः आएंगे। यह कार्तिक कृष्ण पक्ष की एकादशी रमा एकादशी के दिन भगवान लक्ष्मी नारायण की उपासना करने से धन धान्य की प्राप्ति होती है। भगवान की उपासना करने से सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। तो आइए जानते हैं विस्तार से कि रमा एकादशी की तिथि में इसका शुभ मुहूर्त क्या है, भगवान की पूजन कैसी करनी चाहिए, भगवान की अर्चन कैसी करनी चाहिए। इसकी महत्ता को आप और हम सब इस वीडियो के माध्यम से विस्तार से जानेंगे। रमा एकादशी का व्रत इस वर्ष 28 अक्टूबर को रखा जाएगा। सनातन वैदिक पंचांग के अनुसार कार्तिक माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी का प्रारंभ 27 अक्टूबर को सुबह 5:23 से प्रारंभ हो जाएगी और एकादशी तिथि का समापन 28 अक्टूबर को सुबह 7:50 पर होगा। वैसे तो एकादशी दोनों दिन पड़ रही है, लेकिन आप और हम सब एकादशी का व्रत 28 अक्टूबर को रहेंगे, ताकि 29 अक्टूबर को आप और हम सब इसका पारायण कर सकें। आइए आप और हम सब जानते हैं कि इसका पारायण का समय क्या है। एकादशी का पारायण दूसरे दिन सूर्योदय के ठीक बाद किया जाता है। एकादशी का व्रत पारायण द्वादशी तिथि समाप्त होने से पहले ही करना बेहद आवश्यक माना जाता है। रमा एकादशी का पारायण 29 अक्टूबर को किया जाएगा। पारायण का समय रहेगा 29 अक्टूबर सुबह 6:31 से सुबह 8:44 तक। फिर से ध्यान दें, पारायण का समय है 29 अक्टूबर सुबह 6:31 से 8:44 तक आप और हम सबको पारायण करना होगा। इस दिन द्वादशी तिथि सुबह 10:31 तक समाप्त हो जाएगी। वैष्णव समाज में सनातन हिंदू धर्म में एकादशी का विशेष महत्व बताया गया है। हर माह में 2 एकादशी का व्रत आता है, एक कृष्ण पक्ष की एकादशी और एक शुक्ल पक्ष की एकादशी। इसमें कार्तिक माह में आने वाली एकादशी काफी पुण्य फलों को प्रदान करने वाली है। माना जाता है कि रमा एकादशी का व्रत करने से सभी पापों से छुटकारा मिलता है। इस व्रत को करने से जीवन में सुख समृद्धि और संपन्नता और घर परिवार में खुशहाली आती है, और प्रभु नारायण की कृपा से आप और हम सब हमारे घर परिवार सुख शांति के साथ रहते हैं। वैसे तो कार्तिक माह में प्रातः काल समय सूर्योदय से पूर्व उठ करके स्नान आदि से निवृत्त हो करके आप दान इत्यादि करने का विशेष महत्व बताया गया है। वैसे केवल स्नान करने मात्र से ही मनुष्य को जहाँ कई हजार यज्ञ करने का फल मिलता है, वहीं इस माह में किए गए किसी भी प्रकार का व्रत का पुण्य फल भी हजारों गुना अधिक होता है। रमा एकादशी का व्रत में भगवान विष्णु के पूर्ण अवतार भगवान जी की केशव रूप में विधिवत
पूजन करते हैं। धूप दीप नैवेद्य पुष्प मौसमी फलों के साथ में भगवान जी को भोग लगा करके सुंदर सा भगवान श्रीमन नारायण जी के विधि विधान से पूजन की जाती है। व्रत के समय में फलाहार करना चाहिए तथा अपना अधिक से अधिक समय प्रभु के भक्ति में, भगवान का नाम स्मरण में, भगवान की कथा सुनने में, भगवान का संकीर्तन करने में, इस दिन में छल कपट मोह मत्सर से दूर रह करके जितना अधिक से अधिक हो सके भगवान का नाम जाप करें। अपने देह को पवित्र रखें, स्वच्छ रखें। शास्त्रों में विष्णु प्रिया तुलसी की महिमा बहुत ही अधिक है, इसलिए व्रत में तुलसी का पूजन करना चाहिए। तुलसी की परिक्रमा करना अति उत्तम है। ऐसा करने वाले भक्तों को प्रभु का अपार कृपा निश्चित रूप से प्राप्त होता है, जिससे भक्तों की सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होती है। वैसे तो किसी भी व्रत में श्रद्धा और आस्था का होना अति आवश्यक है, परंतु भगवान सदा ही अपने भक्तों के पापों का नाश करने वाले हैं। इसीलिए कोई भी भक्त यदि अनायास ही कोई शुभ कर्म करता है तो प्रभु उससे भी प्रसन्न होकर उसके किए गए पापों को से उसे मुक्त कर देते हैं, उसका उद्धार कर देते हैं। चाहे भगवान की भक्ति जानकर हो चाहे अनजाने में हो, किसी भी प्रकार अगर आपके हाथों से शुभ कार्य होता है तो निश्चित रूप से भगवान की कृपा आपको प्राप्त होती है। जो भी भक्त प्रभु की भक्ति श्रद्धा पूर्वक आस्था के साथ करते हैं उनके सभी कष्टों का निवारण प्रभु अवश्य करते हैं, क्योंकि इस दिन किए गए पुण्य कर्म श्रद्धा भक्ति एवं आस्था से ही मनुष्य स्थिर पुण्य की फल की प्राप्ति होता है। अनजाने में किए हुए हजारों दुष्टों पर भगवान ने कृपा की है। निश्चित रूप से विश्वास है हम तो उनके पुत्र हैं, हम तो उनके संतान हैं, हम तो उनके दास हैं, हम तो एक माध्यम है। हम छोटा सा प्रयास कर रहे हैं कि भगवान हमारी भक्ति से स्वीकार करेंगे। निश्चित रूप से पूर्ण विश्वास है भगवान हमारी भक्ति स्वीकार करेंगे और अपने निज चरणों में स्थान देंगे। आप सभी भक्तों से निवेदन है आप सभी एकादशी का व्रत करें। एकादशी के दिन आप भगवान नाम का स्मरण कर सकें। साथ ही साथ जो भी भक्तगण एकादशी व्रत नहीं कर पाते हैं किसी कारणवश, तो इस दिन विशेष ध्यान दें। एकादशी के दिन लहसुन प्याज और अन्न का त्याग करें, चावल का त्याग करें। बाकी प्रयास करें कि अधिक से अधिक आप एकादशी का व्रत कर सकें। भगवान श्रीमन नारायण की कृपा सदैव आप पर बनी रहे। राधे राधे।